राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। महाप्रभु जी के कृष्णदास जी, इनका चरित्र प्रारंभ हो रहा है। इन सखाओं की इनके संप्रदाय में दो रूप बताए गए हैं। जो जैसे जो ऋषभ सखा हैं, उस सख्य रस दिन में ऋषभ रूप रहता है, रात को निकुंज में वही ललिता जी हैं। इस तरह से जो सखाओं का ही रूप है, रात को उनका सहचरी रूप, ऐसी व्यवस्था है इनके संप्रदाय में। तो कृष्णदास जी जो अवतरित हैं, सब सखा सखी अवतरित भय और निकुंज रस का प्रचार किया, लीलाओं का प्रकाश किया। ये बड़ी दुर्लभ है श्री कृष्ण लीला। ये तो करुणा भई राधा रानी की, श्री कृष्ण की, इसलिए 500 वर्ष पूर्व आचार्यों ने प्रकट किया है नित्य धाम की बातें। और अन्यथा इसके पहले भी दुर्लभ थी और आगे भी दुर्लभ होगी। ये श्री जी कृपा है कि हम लोग सुन रहे हैं इन लीलाओं को, आगे दुर्लभ हो जाएगी। आज ही हमारे पास साधु आए थे कुछ, उसमें एक कृष्ण भक्त इस्कॉन के थे, पाकिस्तान के। तो हमने कहा कहाँ से आए हो? बोले पाकिस्तान से। तो बोले कि सिंध में तो फिर भी कुछ रियायत है, सरहद पे पंजाब में तो हम जाते हैं तो अपना कोई मुसलमानी नाम बताते हैं, किसी समय हम मर सकते हैं। और दिन पर दिन इनका विस्तार हो रहा है। ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, स्कंद पुराण में हमने पढ़ा, देवी भागवत हमने पढ़ा, भागवत महात्म में हमने पढ़ा, जना है घासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारणा, अधिकतर जीव संसार में कलयुग में आसुरी हो जाएंगे। म्लेच्छ प्रायो बहुला, यवनों का, म्लेच्छों का ज़्यादातर जनता वही हो जाएगी। और तलवार के नोक पर ये लोग बनाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो इसलिए आगे भी ये बहुत कठिन है इस उपासना का ज्ञान होना और करना। जिसको नित्य धाम में जाना है उसको इस उपासना का ज्ञान होता है और वो करता है। ये बहुत बड़ी श्री जी कृपा है, अनंत काल है, इसमें थोड़े काल के लिए सब प्रकट हुआ कृष्ण उपासना। और जाने कैसी कृपा हो गई हम लोगों पे, ये आगे दुर्लभ हो जाएगी। क्योंकि नित्य
परिकर सखा सखी प्रकट भय, तब ये सब कृष्ण लीला का रहस्य लोगों को हाथ में आया। जैसे ये ललिता जी के अंश हैं या ऋषभ सखा के अंश हैं कृष्णदास जी। ललिता जी के भी यहाँ इनके ग्रंथों में 4 रूप बताया गया है। निकुंज लीला में दूसरे ऋषभ सखाओं के वन में जाएं, तीसरे इन्हीं के अंश दमला या दामोदर हरसानी, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ रहते थे। और चौथा है कृष्णदास, जिनकी कथा हम कहने जा रहे हैं। ये उन्हीं के अंश हैं या रूप हैं। श्री नाथ जी के पास ये रहे। गिरिराज जी में 8 सखाओं के 8 द्वार हैं। बिलशु कुंड, जहाँ कई बार यात्रा रुक चुकी है, उस द्वार के ये मुखिया हैं। इनके जन्म के बारे में कहा गया है कि ये गुजरात में थे, गुजराती थे। चिलोतरा कोई गांव है, वहाँ ये पैदा हुए थे और कुंभी घर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे उस गांव के मुखिया थे और गांव के हाकिम थे, ऑफिसर सरकारी। कृष्णदास उसी कुंभी के घर में जन्मे। हाकिम था, पैसा वाला था। उसने ब्राह्मणों को बुलाया। बड़े बड़े ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि इसकी जन्मपत्री बनाओ, इसके लक्षण क्या हैं सब बताओ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तुम हमको दक्षिणा दो चाहे मत दो, ये लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ज्योतिष विद्या, सामुद्रिक शास्त्र से भविष्य का ज्ञान हो जाता है। हमारी माता जी कहती थी कि उन्होंने घर वर्ग के लिए, हमारे लिए संपत्ति इत्यादि की, तो हमारे पिताजी ने कहा था ये यहाँ नहीं रहेगा, ये तुम इसकी चिंता मत करो। पहले उन्होंने कह दिया था, बहुत पहले हम छोटे थे जब बताती थी, वो बात सही निकली। तो हम वहाँ नहीं रहे और उन्होंने भी कहा था तुम उनकी चिंता नहीं करो। और भी कुछ बातें कही थी जो सही निकली। तो वैसे उन्होंने भी कहा कि ये ब्राह्मणों ने कि तुम दक्षिणा दो हमें चाहे मत दो, ये तुम्हारा जो पुत्र है ये भगवान का भक्त होगा और ये तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा। और इसका नाम कृष्णदास होगा, ये तुम्हारे घर में नहीं रहेगा।
ये सुनकर के कुंभी बहुत उदास हुआ। दान पुण्य बहुत किया उसने और कृष्णदास नाम रख दिया। ये जब 5 वर्ष के भये तो वो तो जो भगवत भक्त हुए उद्धव जी बचपन में खेला नहीं करते थे। कृष्ण लीला ऐसे जो बचपन से ही महापुरुष होते हैं उनका लड़कपन हम जैसे संसारी लोगों के लड़कपन से अलग होता है। वे साधारण लड़के लड़कियों की तरह नहीं होते हैं। उनमें शुरू से विशेषता रहती है। क्योंकि वो योग भ्रष्ट महापुरुषों में भी विशेषता रहती है, जिनको भगवान नहीं मिले हैं, मिलते मिलते रह गए किसी कारण से, उनको योग भ्रष्ट कहते हैं। उनके बारे में भी कहा है भगवान ने, शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। वे ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पवित्र हो, अथवा योगियों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। तो लड़कपन से उनमें विचित्रता होती, साधारण लोगों से अलग होता है उनका जीवन। ये 5 वर्ष के भय जब से ही भगवत वार्ता कथा में जाने लग गए, बहुत छोटे से थे। माता पिता नहीं जाने देते थे तो रोते थे। ब्राह्मणों ने कह दिया था कि यहाँ नहीं रहेगा, ये बैरागी या भक्त होगा, तो इसलिए वे लोग रोकते थे कि अभी, तो ये रोते थे और भोजन नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे, खान पान दोनों नहीं करते थे। तब माँ बाप ने सोचा कि मर जाएगा, इसको जाने दो। 5 वर्ष के बच्चे में ऐसी लगन थी, भोजन पानी दोनों छोड़ दिया। इतनी इनकी प्रीति थी कथा कीर्तन से। और जबकि ऐसी प्रीति तो हम जैसे आबाजी बाबा जियों में भी नहीं है। ऐसी प्रीति भगवत कथा कीर्तन के बिना जी नहीं सके, पानी तक नहीं पीते थे। तो माँ बाप ने कही इसको जाने दो भाई, वैसे ही मर जाएगा ये। घर में वास्तव में लगन को कोई रोक नहीं सकता। क्यों बंद कर दिया?
जिन बालों में जिन बालों में पड़ गई जटा, कंघी काढ़े से सरकती नहीं। जटाधारियों की जटा में कंघी दे दो, नहीं टूट जाएगी कंघी। हिमगिर से निकल पड़ी नदिया, वह फिर पर्वत पे चढ़ती नहीं। जो नीचे उतर आई धारा, पंखुड़ियां नीचे जा बिखरी, वह कली कभी भी खिलती नहीं। जब प्राण भये मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। उसको रोकने वाला कोई नहीं संसार में। ये 5 साल के जो थे, वर्षा ऋतु की उमगी नदियां, कितना भी रोको रुकती नहीं। बरसात की नदी जब पानी चलता है, कितना भी खेओ नौका को, पानी बिन थल पे तिरती नहीं। कामी के पीछा करने से सतनारी सत से हटती नहीं। ये कामी के पीछा करने से सतनारी सत से हटती नहीं। जब प्राण भये मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। तो इसलिए भक्ति का वेग रुकता नहीं। जो वेग रुक गया वो भक्ति नहीं थी, वैसे ही मामला था देखा देखी का। 5 वर्ष के ही इन्होंने मैदान जीत लिया। 5 वर्ष के थे कि ये भी एक चमत्कार की तो बात ही है। दुर्बल से दुर्बल प्राणी हो, उसमें आस्था है तो वो जीतेगा।
समाज कुछ नहीं कर सकता उसका। माँ बाप व्यभिचारी क्या करेंगे? और जब आस्था ही नहीं है तो एक धक्का ही कोई भी मार देगा गड़प। होता भी यही है। लगन के बिना चलते हजारों हैं लेकिन विषयों में भटक जाते हैं। और चलनो चलनो सब कहे, बिरला पहुँचे कोय। एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। दो दुर्गम घाटियां हैं। पैसा जोड़ेंगे हम जैसे लोग या कामनी को पकड़ करके उसी में मर जाएंगे। दुर्गम है दो घाटियां, भोग से और ऐश्वर्य से। भगवान ने गीता में कहा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्वया परिहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दूसरे अध्याय में 44वें श्लोक में दो बातें जब तक हैं तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगेगा, वो एक खींची ले जाएंगे एक दिन। एक भोग, एक ऐश्वर्य। व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए ये तो महापुरुष थे, 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीत लिया और माँ बाप की हार हो गई। बोले इसको जाने दो, रोको मत, ये खान पान नहीं करता है, मरेगा। ये अभी से बैरागिन से प्रीत करता है, सातो सो तो बैरागी हो गो। पिता बोले इसके, ये बैरागियों से प्रेम करता है, ये बैरागी होगा। हमसे ब्राह्मणन ने पहले कह दिया हो। इसलिए इसमें इस लड़के में प्रेम नहीं करो, ये छोड़ के भाग जाएगा, दगाबाज है, धोखा है, ये सबको दुख देगा। संसार वाले भगवान के भक्तों से द्रोह करते हैं, मायावी संतान से बहुत प्रेम करेंगे। और भगवत भक्ति वाली संतान से चिढ़ते हैं। अरे यहाँ तो ब्रज है, कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार है, बाहर तो इतनी बुरी हालत है। हमारे पास एक आते थे वैश्य, बड़े भक्त थे, उनका लड़का बड़ा सज्जन, बहुत भक्त। ब्याह किया, 1.5 साल बाद तलाक हो गया। लड़की ने कहा ये हमारे काम का नहीं है। पैसे वाले थे, बोले सिनेमा चलो रोज। वो लड़का सिनेमा पसंद नहीं करे, माला लिए बैठा है, भजन करे, तलाक हो गया। हमारे मानगढ़ में काफ़ी दिन रहा, ये भजन किया था उन्होंने, जब ये लोग नहीं आए थे। देव समान सुंदर, लेकिन वो सिनेमा विनेमा नहीं गया, हर समय यहाँ चलो वहाँ चलो, शांत वृत्ति के था, उसको छोड़ गई, वो तलाक हो गया।
वैसे संसारी लोग जितने हैं, गुण धर्म नहीं मिलता है ना, तो ये बोले सर इस लड़के से प्रेम मत करो, ये दुख देगा। तो कृष्णदास जी जहाँ भी कथा होती, कृष्ण कथा, छोटे से थे जाकर के कथा सुनते थे, भगवत गुणगान कीर्तन करते थे। ऐसे करते करते 12-13 बरस के हो गए। 7 साल इस तरह से कट गया और निरंतर ये इनका न खेलने में मन न कूदने मन, जहाँ कथा हो वहाँ पहुँच जाते थे, कृष्ण कथा सुनते थे। एक दिन एक बंजारा गांव के बाहर, बंजारे कहते हैं आज यहाँ है डेरा, कल वहाँ डेरा है, और यहाँ भी आते हैं कभी, तवा चिमटा लोहा वहा बनाते हैं, और उनके हथगड़ऊ तंबू होते हैं, यहाँ डाल लिया फिर वहाँ डाल लिया, यहाँ बस गया गांव, वहाँ बस गया, जहाँ उनका कोई निश्चित निवास नहीं होता। तो वो लोग आकर के वहाँ चिलोतरा गांव के बाहर उन्होंने अपना डेरा दिया। रात को चोरन ने उन बंजारों की चोरी करी, क्योंकि उनका ऐसे तंबू तैनात होता है बेचारों का। और 14,000 रुपये उस जमाने के रुपया, उस जमाने के 14,000 माने आज के कई करोड़ हो गए। चोर लूट के लाए। 13,000 कृष्णदास के पास रखे हाकिम थे। जितने पाप हैं ये नेता लोग कराते हैं, शुरू से है। अभी नंदगांव में जो शिवलिंग टूटा है, नेताओं ने कराया। ऐसा शिवलिंग मिलेगा ही नहीं, भारत में नहीं होगा। कहते हैं खोदते खोदते 8-8 फुट खोद दिया, तब तक वो शिवलिंग था ही था। वो हमने दर्शन किया था। हम अक्सर पहले, अब तो नहीं ले जाते यात्रा, पहले छोटी यात्रा थी 1.5 से 2 से आदमी, तो यहाँ से नंदगांव जाते समय 5-6 स्थान और पड़ते थे, अब छोड़ देते। 2 मिलवन, पूर्णवासी गुफा वगैरह, वहाँ स्वाभाविक रूप से सर्प की छतरी थी, ऐसा शिवलिंग था। तो वो पता पड़ा नेताओं ने चोरी कराई थी, तोड़वाया। पुलिस पकड़ेगी, फ़ोन कर देंगे छोड़ दो उसको, बस ख़त्म। अगर दरोगा नहीं छोड़े तो उसको रिपोर्ट करके बदल ट्रांसफ़र करवा देंगे या उसका पदोन्नति रुकवा देंगे। जितने पाप होते हैं सब यही लोग करते हैं। वैसे कृष्णदास जी के पिता जो थे हाकिम थे, उस गांव के मालिक थे, और जो चोरी होती थी वो इन्हीं के उससे होती थी। 14,000 रुपये चोरों ने चुराया बंजारा का, 13,000 इनके पास रखा, 1,000 खुद लिया। रात को वो लोग आए, रुपया गिन रहे थे। 14,000 रुपये थोड़े नहीं हूँ, संभाल के। ये 12-13 साल के थे, ये देख रहे थे पिताजी रुपया रख रहे हैं, 13,000, सब सुन रहे थे। तब वो जब बंजारा चले गए, अपने पिता के पास गए, बोले पिताजी आपने बहुत बुरा काम किया,
आपके इशारे से बंजारों को लूट के चोर लाए। जैसे समझो एक तरह को नेता लोग भी खूंटेल होते हैं। खूंटेल उसको कहते हैं, चोरी जो करता है भैंस वैंस वो खुद नहीं रखता, वो खुद ले जा करके खूंटेल को दे देगा। तो वो चोरों को जैसे 10,000 की भैंस है तो 200, 500, 1,000 रुपये दे दिया, बाकी उस भैंस को वो हजम करता है, उसको खूंटेल कहते हैं। वो सब आगे पीछे पुलिस वुलिस की सब आफत झेलता है। तो एक तरह के खूंटेल ही थे। और इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आपने बड़ा बुरा काम किया है, ये बंजारे को आपने लुटवाया, इनका रुपया तुम लौटा दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुनते मन पिताजी ने मार लगाई कृष्णदास में, डंडा बजाए, बोले हमारा लड़का, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमको उपदेश देता है। और बोले कभी आगे किसी से कहना नहीं, हम गांव के हाकिम हैं, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। लेकिन कृष्णदास जी छोटे से थे, 12 साल के पिटने के बाद भी इनके विचार नहीं बदले। कृष्णदास जी ने कहे कि ये तुम्हें खराब है, ये ठीक नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों का यही दंड भोग लेना चाहिए। आज यही कथा सवेरे में कह रहे थे, कालिया नाग की स्त्रियों ने कहा कि आपका दंड ही कृपा है, उससे पाप जल जाता है। हमारे हिंदू धर्म में राजदंड को अच्छा माना गया है, राजदंड सह लो, यहाँ पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन बचाओगे तो नरक में तो बचोगे नहीं, वहाँ तो भोगना ही पड़ेगा। और चुप रहे, पीट लिए। जब सवेरा भया तो बंजारा लोग रोते हुए आए। ये गांव के हाकिम थे, आके कृष्णदास के पिताजी से कही, हमको चोरन ने लूट्यो है, आप हाकिम हैं, आप हमको पता लगाएं, न्याय करें। तब कृष्णदास के पिताजी ने उल्टा डांट लगाया, तू बाहर क्यों रुका था, गांव में रुकता, हम क्या करें, गलती तो तेरी है। तू गांव में रुकता तब कोई चोरी होती तो हम पता लगाते, और तू गांव के बाहर रुका तो दोष तेरा है। जाने किस गांव के चोर आए, दूसरे गांव के चोर आए हों और हमसे शिकायत कर रहा है। अपने नौकरों से कही, इसको निकालो यहाँ से, बंजारे को, ये हमारे गांव का मुकदमा ही नहीं, हमारे गांव में रुकता तो हम सुनते। उसको बेचारे को गांव से बाहर निकाल दिया धक्का मार मार के, कि जाओ इसको निकाल दो। सवेरे सवेरे आ गया मुंह दिखाने रोते भये। तो हाकिम था भाई, हाकिम के जितने नौकर निकाल और दियो गांव से। सारी पूंजी चली गई, धक्के पड़े तो महाबिलाप, बहुत रो रहा था। तब कृष्णदास जी चोरी से उसके पास दौड़ करके जब गांव से कुछ दूर चला गया तो उसके पास गए, दया आई।
विचार करने लगे हमारे पिता को अगर कष्ट भी होता है तो होने दो, ये जीव रो रहा है, इसको कष्ट होगा तो और पिताजी को नुकसान होगा। ये पिता हमारे गलत हैं, अधर्म से बचाना चाहिए। तो कृष्णदास जी 12 वर्ष के थे, उस बंजारे के पास जाके बोले, तू चल एकांत में, मैं तेरे से बात करूँगा। एकांत मिले गए। बंजारा से कही कि देख तेरे सब माल रुपया मेरे पिता के पास है, मेरा पिता इस गांव का हाकिम है, उसी ने चोरी कराई। 1000 रुपया तो चोरों को दिया है उसने। मैं रात में जाग रहा था, मैं क्या कर सकता था, और 13,000 रुपये हमारे पिता ने घर में धर लिया है। इस गांव में तुझको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सब हमारे पिता के अधीन है। हाकिम के खिलाफ कौन बोलेगा? तो तू जा, यहाँ से बड़ी अदालत है राजनगर अहमदाबाद, राजा के यहाँ फरियाद कर और गवाही में हमें बुला लेना, रो मत। एक काम करना, उस समय सज़ा बड़ी कड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे पिता के प्राण भी न जाएं और तेरे भी प्राण न जाएं, माल मिल जाए। या लिए हमने अपने पिता के खिलाफ तुझको भेज दिया। और राजा हमसे एकांत में बुलावे, हम सब भेद बता देंगे और तेरा रुपया भी हम बता देंगे कहाँ रखे। वो बंजारा गया राजनगर, जिसका नाम अहमदाबाद है, उस जमाने में राजनगर था। मुसलमानी शासन काल में सब नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ राजनगर लिखा है, हम यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं, और आप जहाँ बता रहे हैं वो भी किसी पुस्तक में होगा। अब जैसे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अल्लाहाबाद, तो ये सब नाम परिवर्तन हुए। तो राजनगर में राजा के यहाँ गया और जा कर के उसने कहा कि पिता ने चोरी कराई, उसका बेटा धर्मात्मा है, उसने हमको भेद बताया है, इस शर्त पर कि किसी के प्राण नहीं जाना चाहिए, हमारी वस्तु मिल जाए। राजा बोला, धन्य है ऐसा बेटा जिसमें धर्म की प्रति इतनी आस्था है, माँ बाप की आसक्ति उस धर्म में बाधक नहीं बनी। और सो मैं ऐसे लड़के को तो मैं रखूँगा, यहाँ कोई हाकिम बनाऊँगा। तो उसने 50 सिपाही कहे कि तुम चलोतरा गांव में जाओ, वहाँ के हाकिम को और बेटा को पकड़ लाओ। इस प्रकार से जाओ, कोई जाने नहीं, पहले से जाओगे तो भाग जाएंगे। 50 मनुष्य गए और संध्या के समय हाकिम द्वार पर ठाड़ो हो अपने घर के दरवाजे, बेटा उठाड़े, घर के बाहर बैठे हुए करें लोग।
बाई समय सब सिपाही पहुंच गए और हाकिम को पकड़ करके लाए। राजा ने पूछी कि तुम हाकिम होकर के परदेसी को लूटते हो, इस बंजारे का सब माल दे दो। हाकिम बोला कि किसी ने आपसे झूठी बात कही है, मैं तो चोरों को दंड देता हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ और न्याय करता हूँ, हम भला ऐसे काम कैसे कर सके। तो राजा ने कहा कि तेरा बेटा जो कहेगा हम वही बात मान लेंगे। तो पिता ने कहा ठीक है। पिता को विश्वास था कि हम आखिर बाप हैं, अदालत में हमें थोड़ी मरवाएगा, कुछ तो बेटा बाप का प्रेम होता ही है। राजा ने कृष्णदास से पूछी तुम सच बोलना बेटा। कृष्णदास ने राजा से कहा कि देखो जीव गलती करता है, हमारे पिता ने 1000 रुपया चोरन के दिए और 13,000 हमारे घर में रखे। मैंने अपने पिता को उसी समय समझाया था, परंतु ये माने नहीं। इसका फल है कि आज ये अदालत में खड़े हैं। हमारी प्रार्थना है कि इनसे माल ले लिया जाए, इनसे कुछ मत कहो। उनके पिता ने राजा से कही कि राजा ने कही कि तू अब भी मान जा, नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे। कृष्णदास को पिता बोला देख लिया अब हमको प्राण दंड मिल जाएगा। तो बोले फिर ठीक है, बंजारे को संग कर दो, मैं 100 रुपया घर से भर दूंगा। तो 200 सिपाही भेजे बंजारा को और कृष्णदास को। कृष्णदास ने से उस राजा ने कहा तुम ऐसे बेटा हो, पुत्र हो, सत्यवादी हो, तुम मेरे पास रहो, हम तुमको ऊंची पदवी देंगे। कृष्णदास बोले तुम हमको क्यों रखते हो, मैं सत्य बोलने वाला हूँ। जब हमारे पिता ही हमको नहीं झेल पाए, तुम राजा हो, कुछ भी करोगे, मैं सत्य बोलूँगा। आज सत्य बोलने वाले के लिए दंड मिलता है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। मना कर दिया, मैं तो विरक्त होऊंगा, मैं पिता के ही काम का नहीं हूं तो तुम्हारे किस काम का हूँगा। राजा ने बहुत प्रयत्न किया कि ऐसा लड़का हमने नहीं देखा। कृष्णदास को, परंतु कृष्णदास नहीं रहे, पिता के साथ घर में आए। पिता ने घर में आया कहे कि इस पुत्र ने हमारी इज्जत बिगाड़ दी आज, और उन चोरों को बुलाओ, 1000 रुपया उनसे लिए, 13,000 घर से लेकर के 14,000 बंजारा को दे के विदा कियो। राजा ने दंड तो नहीं दिया, लेकिन हाकिम पना छीन लिया। कृष्णदास के पिता ने कही कि बेटा तेरे पीछे हाकिमी हमारी चली गई है, मारा पीटा तो नहीं, क्योंकि फिर पहुंच जाएगा राजा के पास तो प्राण दंड देगा राजा।
और ऐसा तू पुत्र पैदा हुआ कि जिसने हमारी नाक काट दिया। कृष्णदास बोले, पिताजी तुमने तो ऐसा कर्म किया था कि लोक भी जाता परलोक भी जाता। हमने तो तुम्हारा परलोक बचा लिया, केवल हाकिमी गई, अच्छा हुआ। तुम हाकिम बनते तो और ज़्यादा पाप कराते, इसलिए हाकिमी चली गई, अच्छा रहा। मनुष्य को पाप से बचना चाहिए, छोटे से हैं कह रहे हैं, इसलिए पिताजी हमने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुमको पाप से बचा लिया हमने। देखो इसको कहते हैं भक्त जन्मजात। चाहे संसार ठुकरा दे, अनंत कष्ट हो जाए, लेकिन गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। और तब पिता ने कही, अरे तू फकीर है, यहाँ तेने हमको भी फकीर कर दिया, मतलब हाकिमी चली गई। अब तू क्या चाहे? तो कृष्णदास ने कही, तुम हमको विदा कर दो। पिता ने कही, हम भी चाहते थे, तू कुछ पैसा लेके दूर चला जा, न तो को देखेंगे ना हमें दुख होगा, हमें जन्म भर तेरा मुंह देख के दुख होगा। पिता ने निकाल दिया, सच बोलने पर पुत्र को निकाल दिया। कृष्णदास जी 12 वर्ष के थे, घबराए नहीं, उठे, नमस्कार किया, बोले ठीक है पिताजी, आपके पास मेरा निर्वाह नहीं है, मैं स्वयं भी नहीं रहना चाहूँ, क्योंकि मैं असत्य मार्ग पर नहीं चलूँगा। इस जीवन में, थोड़े से जीवन में सत्य मार्ग पर ही चलूँगा। वाह! जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, पिता मतलब खुद बिके, स्त्री बेची, बेटा बेचा, धर्म नहीं छोड़ा। जो सत्पुरुष होते हैं वो माया के लोभ से नहीं दबते हैं, भय से नहीं दबते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। और 12 वर्ष के थे, 12-13 वर्ष के चल पड़े वहाँ से, क्योंकि पिता ने निकाल दिया था, सच बोलने पर निकाल दिया। सच बोलने का ये दंड है। वो सोचने लग गए कथा में कि ब्रज सबसे बड़ा है। हमने कथा में सुनी थी कि ब्रज जिसने कर लिया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव की कुंज केली कोटि कोटि काशी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहाँ के तरुतर पे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार जहाँ हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेके करें कहा हम, जानते नहीं श्री वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं श्री बरसाने वासी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कथा में, जो ब्रज में है वो आया, सब तीर्थ हो गए, तो चलो ब्रज चले। वहाँ से चल पड़े, जैसे कि मीरा जी ने किया था, चला वाही देश।
तो वहाँ से विश्रांत घाट में आए। वहाँ उन्होंने सुना कि गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का, देव दमन जी का मंदिर बन रहा है। अब 2-4 दिन में वहाँ विराजने वाले हैं। तो इसीलिए कृष्णदास जी विचार करने लगे, मैं भी देव दमन को, इनके 3 नाम हैं श्रीनाथ जी के, देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। देव दमन तो इसलिए है ब्रह्मा को मान मर्दन कियो, नाग दमन इसलिए काली नाग को दमन कियो, और इंद्र दमन है कि इंद्र को दमन कियो। तो ये आए वहाँ पर, उस समय महाप्रभु जी राजभोग की आरती कर रहे थे। उनका दर्शन करते मन ठाकुर जी ने हर लिया और ठाकुर जी कृष्णदास की ओर देखने लग गए। श्री गोवर्धननाथ जी बोले महाप्रभु जी से, ये कृष्णदास आयो, ये परिचय भगवान दे रहे हैं और इनकी वार्तालाप अब कल होगी।